सो गाइज फाइनली पहुंचने वाली हूँ ऑफिस। सो गाइज हियर आई एम। सो हे गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मेरे इस नए वाले व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 6, बट मैं एक घंटा पहले ही उठ चुकी थी। और मैं अभी अपने टेबल की हालत दिखाती हूँ आपको। बिल्कुल मैसी हो रखा है क्योंकि 1 घंटे से मैं यहाँ पे पढ़ रही थी और मैं यही भूल गई उस बीच में कि मुझे ब्लॉग भी शूट करना है आज। सो कोई नहीं, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। अपडेट दे दिया मैंने आपको। और मैं पी रही थी सिप करके थोड़ा पानी। और आज मुझे ऑफिस भी जाना है, बट उससे पहले आज हम जाने वाले हैं लाइब्रेरी। तो चलिए पहले मैं आपको अपना टेबल दिखाती हूँ, फिर चलते हैं लाइब्रेरी के लिए रेडी होते हैं। और ये देखिए मेरे टेबल की हालत कितना ज़्यादा मैसी हो रखा है। मैं पता जब टेबल छोड़कर जाती हूँ ना तो इतना ज़्यादा ही मैसी हो रखा है, बट जब मैं आती हूँ मैं दोबारा सब कुछ सेट करती हूँ। पढ़ते पढ़ते कब चीज़ें इधर से उधर रख देती हूँ, खुद को ही पता ही नहीं चलता। और फिर बाद में खुद को ही बुरा लगता है कि यार कितना चीज़ें फैला दी हैं मैंने। और सुबह का स्लॉट कंप्लीट करने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया, शार्ले, जिसके बाद फटाफट रेडी होके मैं चल दी लाइब्रेरी की तरफ। और आज मैं इतनी ज़्यादा जल्दी में थी कि मैं फटाफट से, मुझे बस ये होता कि फटाफट लाइब्रेरी पहुंच जाऊँ। और देखो लाइब्रेरी पहुंच के मैंने देखा रिसेप्शन पे भी कोई नहीं है। मैं सबसे पहले लाइब्रेरी आई हूँ आज। और फटाफट चलते हैं अपनी सीट की तरफ। और देखो पूरी लाइब्रेरी खाली है, मुश्किल से कोई एक भैया बैठे होंगे आगे। ये देखो यहाँ पे भी सब खाली है, एक भी स्टूडेंट नहीं है लाइब्रेरी में अब। और अब चलते हैं फाइनली अपनी सीट की तरफ। यहाँ पे भी देखो मैं सब कुछ लगभग फैला कर ही ऐसे छोड़ कर गई हुई हूँ। अब ये सब ठीक करना पड़ेगा। और ठीक करने के बाद ही कुछ ऐसा लग रहा था। अब इन चीज़ों को भी थोड़ा सा ठीक करके रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपनी बुक्स निकालते हैं और देखते हैं क्या रखना होगा। चार्जर फटाफट से अपनी जगह पर फिट करते हैं क्योंकि चार्जर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है मुझे। मेरा फ़ोन इतना ज़्यादा चार्ज होता है ना कि बस पूछो मत। और ये व्लॉग ना मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पहले शूट किया था, तो इसलिए ना ये जुलाई का मंथ इसमें दिख रहा होगा कैलेंडर में आपको। और आधा महीना ही गुजरा था उस टाइम जो जुलाई का जो है। तो चलो बाकी के डेज़ भी कट कर देते हैं जो गुजर चुके हैं और फटाफट से आज जो हमें करना है कैलेंडर पे वो लिख लेते हैं। और अभी ये सब करने से भी पहले चेक करते हैं अपनी टू डू लिस्ट, जो कि कल रात को ही मैंने बना के रख दी थी। क्योंकि मैं एक दिन पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ कि हाँ कल का क्या टास्क होने वाला है। तो ये देखो ये आज की पूरी टू डू लिस्ट, जितना लाइब्रेरी में कंप्लीट हो पाएगा उतना लाइब्रेरी में करेंगे। थोड़ा बहुत घर से ऑलरेडी हम करके आ चुके हैं, बाकी फिर शाम को करेंगे इवनिंग में। ये सब टू डू लिस्ट वगैरह बनाने से ना एक फ़ायदा है कि आप हमें कब क्या करना है ये हमें अच्छे से पता हो। अब देखिए जैसे कि कल ही मैंने टू डू लिस्ट बना ली थी कि आज के दिन में मुझे क्या करना है, तो मुझे अच्छे से पता था कि हाँ चलो ये पर्टिकुलर चीज़ें हैं, मुझे ये अपने अकॉर्डिंग करनी है। चाहे मैं थोड़ी बहुत ऑफिस में कंप्लीट करूँ या मतलब कैसे भी कंप्लीट करूँ, पर पूरे दिन में मुझे कंप्लीट करके सोना है। तो टू डू लिस्ट का ये फ़ायदा होता है। और आज सुबह ना जब मैं सुबह का जो मेरा स्लॉट था उसमें मेरे ना थोड़े से एनालाइज करने कल के बाकी थे टेस्ट के, मतलब टेस्ट के एनालिसिस बाकी थे, तो वही मैंने किए थे सुबह सुबह। अब आप लोगों को पता ही है टेस्ट देने में उतना टाइम नहीं लगता है, इतना उसको एनालाइज करने में लगता है। क्योंकि एक एक चीज़ हमें डेप्थ में पढ़नी होती है कि आखिर इस क्वेश्चन में ये गलती हुई तो हुई कैसे, क्या सिली मिस्टेक हो गई थी, या फिर टॉपिक से रिलेटेड कुछ था कंफ्यूजन या जो भी था, अच्छे से हमें क्लियर करना होता है। तो इसलिए एनालाइज करने में बहुत टाइम लग जाता है। अब मैंने सोचा था कि मैं जो मेरे नोट्स हैं वो रिवाइज़ करूँगी इसमें। और ऑब्वियसली 2 चैप्टर थे जो मुझे दोबारा से रिवाइज़ करने थे, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न अभी भी क्रिएट हो रही थी, जो कि प्रोनाउन चैप्टर मेनली था। बट प्रोनाउन के साथ मैंने नाउन भी दोबारा से रिवाइज़ कर ही लिया था। बार बार टेस्ट में सिली मिस्टेक कर रही थी मैं प्रोनाउन के चैप्टर में, तो इसलिए मैंने अच्छे से डेप्थ में रीड किया आपकी बार प्रोनाउन के चैप्टर को। और ज़्यादातर जो चैप्टर है वो मैं तरुण ग्रोवर सर से ही पढ़ती हूँ। मतलब जो सिलेबस है मेरा, ज़्यादातर मैंने तरुण ग्रोवर सर की क्लासेस लेकर ही वो कंप्लीट किया हुआ है। तो चलो ये तो हो गई पढ़ाई की बात है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे डेस्क पे मैंने क्या लिखा हुआ है। देखो, हार्ड वर्क नेवर लाइज, माई ड्रीम नेवर डाइज, द हंगर इन माई आइज, माई हर्ट फिल्ड विद फायर, दे से दैट ओनली द टैलेंटेड विल राइज, बट I don't listen to the lies. My destiny is in my hands. It's in my control. Every day I am working more, working harder than before.
A new personal best, new higher score. I said the dream hit the course. You won't stop this unstoppable force. So ये जो लाइन्स है ना सारी, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरे लिए ही बनी है। और जब मैंने ये फर्स्ट टाइम पे पढ़ी थी ना, मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी थी कि मैंने लिखकर अपने डेस्क पे लगा ली थी। और मैं इसे डेली पढ़ती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, जैसे मुझे ही डिफ़ाइन कर रही है ये। और मुझे बहुत मोटिवेशन भी फील होती है पढ़ पढ़ कर बार बार इस लाइन को। कभी भी मुझे ऐसा लगता है लाइक थोड़ा डल या फिर डीमोटिवेटेड सा, तो मैं ये लाइन्स ज़रूर पढ़। तो ये तो हो गई मोटिवेशन की बात। अब आते हैं दोबारा अपनी स्टडीज़ पे। यहाँ पे मैंने जो इंग्लिश का पोर्शन था वो ट्राई किया प्रॉपर कंप्लीट करने का, बट उसके क्वेश्चंस रह गए थे, वो मैं ऑफिस में करूँगी। और अब हो गया था मेरा ऑफिस जाने का टाइम, तो जल्दी से अपना बैग पैक करते हैं, देखते हैं ऑफिस में क्या कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपना बैग पैक किया और फिर चलो अब हो गया ऑफिस जाने का टाइम। और ये चार्जर यार, सबसे ज़रूरी देखो चीज़, चार्जर मैं यहीं भूल रही थी। पता नहीं मेरे साथ ये क्यों होता है, मुझे ना सौ के चीज़ें याद आती हैं, पर अच्छी बात ये है याद आ जाती है। मैं प्रॉपरली तो नहीं भूलती, कम से कम। 2 hours later. सो गाइस, फाइनली पहुंचने वाली हूँ ऑफिस। वॉकिंग डिस्टेंस पे हूँ अभी। और रास्ते की वीडियो थोड़ी शूट नहीं कर पाई मैं, क्योंकि एक तो सीट नहीं मिली थी और फिर मुझे लाइक ऑनलाइन ही कुछ पढ़ना था, उस वजह से। तो चलो अभी तो मैं पहुंच गई, अब मिलते हैं शाम को। और हाँ, बाकी के जो टास्क है, आज काफ़ी सारे टास्क कंप्लीट अभी तक नहीं हुए हैं। वो मैंने जानबूझकर ही रखे थे शाम के। सो अभी अगर ऑफिस में टाइम मिलता है तो देखते हैं ऑफिस में कितना कंप्लीट हो पाता है। अदरवाइज़ तो मिलते हैं फिर शाम को। सो गाइस, फाइनली निकल गई हूँ मैं ऑफिस से, ऑफ हो गया है। और मेरी शक्ल देखकर आपको लग रहा होगा मैं कितनी ज़्यादा थक गई। एक्चुअली मैं उतनी ज़्यादा वर्क से नहीं थकी हूँ, मुझे हो गया है कोल्ड और थोड़ा थ्रोट पेन हो रहा है, उस वजह से ऐसा लाइक फेस से लग रहा है थका थका सा। कोल्ड में हो ही जाता है यूजुअली। सो निकल गई हूँ मैं ऑफिस से। थोड़ा सा टाइम मिला था बिल्कुल, उसमें मैंने रीजनिंग की, मतलब सेक्शनल लगाया रीजनिंग का। और अभी घर जाकर करना होगा जीएस करना होगा। और बाकी देखती हूँ मैं, एनालाइज करना होगा। तो चलो अब डायरेक्ट मिलते हैं घर पे। सो गाइज, आई एम बैक होम। अभी कोल्ड थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो मैं थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ, उसके बाद खाना खाते हैं, थोड़ा वॉक करके फिर चलते हैं अपने बाकी के टास्क कंप्लीट करने आज के। A few moments later. सो गाइज, हियर आई एम। थोड़ा सा फ्रेश फील कर रही हूँ अब, क्योंकि थोड़ी सी देर रेस्ट किया मैंने आके। मेरी शक्ल तो देखी होगी आपने जब मैं ऑफिस से आई थी, बट अभी मैंने थोड़ा सा नाम मात्र रेस्ट किया है। और ये जो पीछे कपड़े सूख रहे हैं, ये प्लीज़ आप इग्नोर कीजिएगा। मेरी मम्मी ने शाम को कपड़े धोए होंगे यार, तो ठीक से सूखे नहीं तो इधर मेरे रूम में डाल दिए, क्या कर सकते हैं। तो चलो ये सब बातें छोड़कर अब स्टार्ट करते हैं अपना। मैं देख लेती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं किया था। हाँ, मॉर्निंग मतलब जो इंग्लिश का पोर्शन है मेरा, वो सुबह कंप्लीट कर लिया था मैंने। बचता है अभी रीजनिंग और जीएस। चलो भाई, 2 सब्जेक्ट हैं और रात को ही कंप्लीट करके सोने हैं। तो चलो हो जाओ तैयार। और मैं सोच रही हूँ ये तो कर लूँगी मैं, और साथ साथ में ना स्टेनो की प्रैक्टिस भी करके सोऊंगा। सोने से पहले स्टेनो की प्रैक्टिस करूँ, क्योंकि फिर देखो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगर हो जाता है, फिर स्किल में अगर प्रॉब्लम आती है मतलब स्टेनो लिखने में, तो वो फिर फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का ना कोई। स्टेनो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको आपको ना मतलब रखना ही पड़ता है रूटीन में आपको कंसिस्टेंसी इसमें रखनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर फ़ायदा नहीं है, स्पीड कम हो जाएगी, फिर कोई फ़ायदा नहीं है यार। तो इसलिए स्टेनो भी करके सोएंगे आज। तो इधर हो गया अपना कैमरा सेट,
और आज जो मेरा ये क्या बोलते हैं यार इसको, जिसका फ़ोन ऐसे करके रख लेते हैं, फ़ोन स्टैंड नहीं बोलते होंगे आई गेस, है ना, वो रह गया है, लाइब्रेरी में ही है, भूल गई मैं गलती से। सो इसको रखने के लिए पहले पानी पी लूँ, फिर बोतल रख के तब पढ़ेंगे। चलो अब यार दूसरा फ़ोन मैंने ये ले तो लिया, मतलब दूसरे फ़ोन में ना ये प्रॉब्लम हो जाती है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो वीडियो मुझे देखनी है, जो लाइक स्टडी सोर्स होते हैं ना, उनको ढूंढने में, उनको ट्रांसफ़र करने में मुझे इतना टाइम लग जाता है। क्योंकि अपने फ़ोन के साथ तो यार चलो मैं यूज़ टू हूँ तो इतना टाइम नहीं लगता, पर दूसरे फ़ोन में एक वीडियो ढूंढने में मुझे यूट्यूब पर टाइम लग गया काफ़ी ज़्यादा। एक चैप्टर में मेरे काफ़ी मार्क्स कट रहे थे, तो उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए थी मुझे थोड़ी सी, तो वही मैंने यूट्यूब से देखा। एंड टू बी ऑनेस्ट, रीजनिंग ना मुझे सिर्फ एक ही टीचर हैं यूट्यूब पे जिनकी समझ में आती है, मतलब मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट आता है बहुत ज़्यादा, वो है कमल छाबड़ा सर। मैंने ना रीजनिंग का कभी कोई कोर्स या बैच नहीं लिया। रीजनिंग मैंने जितनी भी पढ़ी है अभी तक यूट्यूब से ही पढ़ी है सिंपली, वो भी सारे चैप्टर मैंने कमल छाबड़ा सर की क्लासेस से ही कवर किए हैं। जो भी अभी भी डाउट आता है ना, तो मैं उनकी क्लास ही लगा कर बैठ जाती हूँ, और जो भी डाउट होता है फिर वो मेरा अपने आप क्लियर हो जाता है क्लास लेते टाइम। सो गाइस, रीजनिंग का एक चैप्टर नहीं, मतलब कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी उतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी। मेरे मार्क्स कट रहे थे एक चैप्टर में रीजनिंग के, तो अभी मैंने चैप्टर की क्लास ली है, कुछ नोट्स बनाए हैं, मतलब थोड़ा जो मेन जहाँ मुझे लगा कि हाँ ये चीज़ मुझे नोट करनी चाहिए। रीजनिंग में क्या ही नोट्स बनेंगे यार। सो वो दो जब मतलब कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नोट कर ली हैं चैप्टर से रिलेटेड। अब देखते हैं, मेरी जो बुक है वो ऑफिस में रह गई, सो कल देखती हूँ, मैं कल चैप्टर के क्वेश्चन लगाती हूँ। अभी ऐसा करती हूँ, अभी मैं टेस्ट लगाती हूँ। हाँ, बहुत गर्मी लग रही है यार इस रूम में, छोड़ो। सो हाँ, मैं गाइज आप लोगों से मुझे एक बात करनी थी सो गाइज़, मैं पिछले ब्लॉग में भी मैं नहीं बता पाई, लाइक अपना प्रोडक्टिव डे शेयर करते करते ब्लॉग ही पूरा ख़त्म कर दिया मैंने, और इस ब्लॉग में भी सेम होने वाला था। मैं कहना चाह रही थी, मेरे चैनल पे 500 सब्सक्राइबर्स की फैमिली जो है वो कंप्लीट हो गई है, मतलब कि 500 फैमिली मेम्बर्स हो गए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइज़। और आप बताया कीजिए मुझे कि लाइक अपने ओपिनियंस शेयर कीजिए कमेंट में। कोई चीज़ आपको लाइक ठीक नहीं लगती है कि हाँ यहाँ मतलब इस टाइम नहीं, इस टाइम ये पढ़ा करो, या फिर अगर आपको कोई लाइक कोई चीज़ क्लियर करनी हो कि किस टाइम क्या पढ़ा जाए, कहाँ से क्या पढ़ा जाए, एसएससी स्टेनो का, सो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। वैसे तो सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती है। सो गाइज़, मेरी जो स्ट्रेटजी होती है, मैं अपना डे कैसे प्रोडक्टिव बनाती हूँ, या जॉब के साथ भी मैं अपनी स्टडी कैसे मैनेज कर पा रही हूँ मेरे ब्लॉग के थ्रू मैं ये शेयर करती हूँ। आप भी मुझसे शेयर किया कीजिए, आप लाइक कैसे मैनेज करते हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर बताया कीजिए कि आप कैसे मैनेज करते हैं या कैसे डे को प्रोडक्टिव बनाते हैं, आपकी स्ट्रेटजी क्या है। सो अभी चलते हैं, चैप्टर तो हो गया है, अभी जीएस बाकी है, और क्या कहते हैं शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस बाकी है। सो फटाफट से लगाते हैं टेस्ट, फिर एनालाइज करेंगे कल। हाँ, कल एनालाइज करेंगे। और आपको अगर लगता है यार कि कोई कुछ भी लाइक कोई भी चीज़ है, तो आप ज़रूर कमेंट करके मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे साथ अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर किया कीजिएगा ब्लॉग से रिलेटेड। एंड गाइज, मैं फिर से बताना चाहूँगी, आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगी, एसएससी स्टेनो की वैकेंसी जो है आ चुकी है, तो जाइए अपने फॉर्म फिल कीजिए, और लाइव फ़ोटो वाला ऑप्शन आएगा अब उसमें, और सिग्नेचर का तो खैर लाइव नहीं है, पर फ़ोटो लाइव भी आपकी जो है कैप्चर होगी, खिंचेगी। सो आपके ईयर जो है वो विजिबल होनी चाहिए उसमें, और कोई स्पेक्स नहीं होना चाहिए, ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा। और कोई दुपट्टा वगैरह नहीं लेना है लड़कियों को, कोई स्कार्फ एंड ऑल। और जो आपका बैकग्राउंड है वो लाइट येलोइश या फिर वाइट होना चाहिए। बाकी जो नोटिफिकेशन आई है उसको एक बार गो थ्रू से ज़रूर हो जाइएगा, मतलब गो थ्रू ज़रूर कर लीजिएगा उसको आप। चलो चलते हैं, फटाफट से अपने रीजनिंग के टेस्ट लगाते हैं।
तो देखो, जैसे कि मैंने बताया ही था कि दूसरे फ़ोन से मैं इतना ज़्यादा यूज़ टू नहीं हूँ, तो इस फ़ोन से मुझे टेक्स्ट बुक इंस्टॉल करने, उसमें लॉगिन करने और फिर टेस्ट लगाया मैंने रीजनिंग का अपना। जिस चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि अभी मैंने उसकी क्लास ली थी और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक हो गई थी कि हाँ, कहाँ मैं मिस्टेक कर रही हूँ, तो वो मुझे पता चल गई थी मेरी गलती, इसलिए दोबारा से वो मिस्टेक रिपीट नहीं हुई टेस्ट में। और अभी एग्ज़ाम इतनी पास है कि जितने टेस्ट लगाए जाए ना, सच बताऊँ, उतना कम है, और फिर टेस्ट एनालाइज़ करने भी उतने ही ज़रूरी हैं। और टेस्ट लगाने के बाद मैंने थोड़े बहुत ही मेरे जीएस के नोट्स थे, वो जस्ट मैं निकाल कर रीड ही करने लगी थी। जीएस का ना भी मेरा पूरा पोर्शन बाकी था, मुझे बुक से थोड़े क्वेश्चन रीड करने थे। ये जो मैं नोट्स रीड कर रही हूँ, इसके अलावा कुछ और नोट्स थे मेरे, वो भी मुझे रीड करने थे, तो वो चीज़ें रह गई थी। सिर्फ यही नोट्स जो मैं अभी रीड कर रही हूँ, जस्ट यही रीड किए मैंने। The next morning. सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे, अभी तो बैठकर पढ़ाई कर रही थी, टास्क कंप्लीट करने की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब एकदम से गुड मॉर्निंग कहाँ से हो गई यार। एक्चुअली कल देखो लाइब्रेरी गई मैं, उसके बाद लाइब्रेरी में टास्क कंप्लीट जितने हो पाए उतने किए। उसके बाद मैं गई ऑफिस, और ऑफिस से आने के बाद मैं पढ़ाई करने को बैठी थी, रीजनिंग का टेस्ट दे रही थी। टच वुड टेस्ट मेरा कंप्लीट हुआ ही था, मैं जस्ट एक बार देख रही थी कि कौन से क्वेश्चंस गलत हैं और क्या ठीक है, क्या मतलब थोड़ा ऐसे ऊपर से एनालाइज कर रही थी। उतने में ही लाइट चली गई, और हमारा इन्वर्टर भी फ़िलहाल बैटरी चेंज करानी है, बोला मैंने पापा को, तो 1-2 दिन में आई गेस वो हो जाए। हाँ, तो यार लाइट चली गई, सारे में अंधेरा अंधेरा, इतनी ज़्यादा भीषण गर्मी में लाइट चली गई। और नहीं, देखो यार, वो कैंडल जला के करने वाला वो तो मुझसे नहीं, लिटरली नहीं हो पाया, क्योंकि मेरे रूम में इधर सिर्फ और सिर्फ फ़ैन है, और वो भी नहीं चल पा रहा है यहाँ पे, तो फिर मतलब ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाई वो चीज़ कि मैं कैंडल जला के कुछ कैसे भी ऐसे करके लाइट में थोड़ा सा लाइट लेकर पढ़ लूँ, वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई। पूरी रात लाइट नहीं रही है, अभी थोड़ी देर पहले लाइट आई है। और हाँ, कल के जो टास्क थे, मतलब जीएस के, मेरे को 2 पीडीएफ कह रही हूँ, नोट्स थे मेरे पास जो जीएस के, वो रीड करने रह गए थे, और मेरी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस रह गई कल की। नहीं हो पाया कल का प्रॉपर टास्क कंप्लीट नहीं कर पाई मैं, कल के टास्क कंप्लीट करने में मैं फेल हो गई, ना चाहते हुए भी। बट कोई नहीं, अभी तो लाइट आई है, रात को ठीक से सो भी नहीं पाई यार मैं इस चक्कर में। यही था यार आज का व्लॉग, जो रूटीन थी, मतलब ऑनेस्ट जो रूटीन थी, सच में जो हुआ वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं आपकी स्टडी जर्नी में। तो मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम सर पे हैं, जान लगा दीजिए बिल्कुल अच्छे से। मिलते हैं, बाय बाय।